हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 1B। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। तो इस एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है वो जरा ध्यान से समझिए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको क्या करना है कि जो नीचे जितने रैशनल नंबर दिए हुए हैं उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर आपको बताना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है। क्या वो टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, टर्मिनेटिंग ना होकर के नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। बात समझ में आ रही है? तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे 3.45 आ गया या फिर 5.7689 चार डिजिट पे खत्म हो गया डेसिमल के बाद, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब होगा जैसे कि 5.67 67 67 इस प्रकार से आता चला जा रहा है, या फिर 7.397 397 397 एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पर भी आता चला जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो यही बताना है आपको। इसके लिए हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने बिना मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ही था वो बिना एक्चुअल डिवीजन किए बताना था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसा है। हाँ, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमें बताना था। ओके, तो अभी सॉल्यूशन के अंदर हम ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है करते हैं। सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट पार्ट आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये 5/8 है। डिनोमिनेटर में इसके सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के रूप में सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है। हाँ, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब क्योंकि छोटी वैल्यू है तो सीधा डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 5 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगा दी, 5 के बाद 0 लग गया और फिर ये 8 से 48 पे जाता है। फिर 2 बचा, 8 2 जा 16, फिर बचा 4, तो 8 5 जा 40। अगर इसकी एक्चुअल डिवीजन आप इस प्रकार से देखें तो ये 0 जा पे जाता है पहले। ठीक है, फिर 5 और ये 0 जो है, हम तो डेसिमल के बाद तो कितने भी 0 उतार सकते हैं। तो 8 6 जा 48 पे ये डिवाइड होता है। इसके बाद माइनस करने पे 2 आया, फिर 20 बना, 8 2 जा 16, 10 माइनस 6 4 और फिर एक 0 लिया तो 8 5 जा 40 पे खत्म हो गया। तो इसलिए 0.625 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। इसी प्रकार से एक्सपेंशन SION। नेक्स्ट पार्ट हम अब करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें 7/25 मिला हुआ है। अब आप ये देख पा रहे हैं इसके भी डिनोमिनेटर में जो है वो 5 × 5, तो या तो 2 आए जो कि इसके केस में आया था। 8 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो सिर्फ 2 आया था और यहाँ पे 2 5 आए हैं। इसका मतलब हुआ कि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो जब कभी बड़ी वैल्यू आए ना नीचे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें जो नीचे 1 के बाद 0 आ जाए। 5 के केस में सिर्फ 5 है, तो 2 केस में तो सीधा डिवाइड ही कर लेते हैं, वो हमें कम टाइम लगता है उसके अंदर। तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई करें थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई ज्यादा करनी पड़ रही है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 5 है, तो 2 5 को रेशनलाइज करने के लिए 10 में 100 में 1000 में ऐसे बदलने के लिए 2 2 चाहिए यहाँ पर। तो फिर मैं यहाँ पर 2 2 मतलब 2 2 जा 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। मुझे मिल जाता है यहाँ 28 और यहाँ पे नीचे मिला 100। सीधे 2 डिजिट के पहले यहाँ पर मैं डेसिमल लगा दूंगा
तो यहाँ पर था डेसिमल, कहीं नहीं है तो यहाँ पर है, और 2 डिजिट पहले 28 से पहले यहाँ पे डेसिमल चला जाएगा, और इसका आंसर होगा 0.28। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 3/11। अब ये देखिए ना, इसमें ना तो 2 आया, ना आया 5, और इनके अलावा तीसरा ही कोई प्राइम नंबर आ गया, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका आंसर होगा। तो इसके लिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 11 से डिवाइड कर रहा हूँ 3 को। ये 3 नहीं गया, 0 लगा दी। 0 के बाद की डिजिट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आया माइनस करके 3, 30 बन गया ये, यहाँ डेसिमल लगा दिया। 11 2 जा 22, 10 माइनस 2 8, और फिर 0 लिया, तो ये 11 7 जा 77, 3 बचा, राइट। और फिर 0, तो मतलब ये रिपीट होता चला जाएगा, 27 27 27 आता रहेगा। क्लियर है ना? हाँ, तो फिर इसका जो आंसर होगा वो 0.27, और उसके ऊपर बार लगा देंगे, इजिकल टू 0.27 बार। तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। ठीक है, तो आप इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अब जो नेक्स्ट पार्ट्स है वो करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर 5/13 है हमारे पास ये वाला, तो इसमें भी 2 और 5 के अलावा एक और अलग प्राइम नंबर आया है 13, तो इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। डिवाइड करके देखें, अगर हम 5 को डिवाइड करना है 13 से, 5 नहीं गया, 0 जा, डेसिमल लगाया, 13 की टेबल पर 50 कहाँ तक जा रहा है, 13 4 जा 52 होता है, बड़ी वैल्यू है, 13 3 जा 39, फिर 10 माइनस 9 1, 4 माइनस 3 1, 13 की टेबल पर 110 कहाँ तक जा रहा है, 13 8 जा 104, 8 आया, 10 माइनस 4 6, और कुछ भी नहीं बचा, फिर 0 लेंगे, 13 4 जा 52, फिर 10 माइनस 2 8, 80 बना, 13 13 के ऊपर 13 6 जा 78, तो 6 आ गया, फिर माइनस किया 2, 20 जो है 1 जा पे जाता है, तो 1 आ गया, फिर 10 माइनस 3 7, फिर 0 लिया, 70 बना, 13 5 जा 65। तो देखिए ना, अब यहाँ पे दोबारा से अब ये 5 आ गया, अब इसके बाद फिर वही जो ये वाले सारे नंबर्स आएंगे, तो इसलिए ये यहीं पर इसका हम खत्म कर देंगे, 3 8 4 6 1 5, इसके ऊपर बार लग जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये वाली होती है। अब फिफ्थ पार्ट, इसमें भी डिनोमिनेटर में 24 आया है, और 24 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इतना तो ठीक है। तो और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, और मल्टीप्लाई में 3, तो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया। अब इसको हमें डिवाइड करके देखना होगा। ठीक है, ओके। तो हम डिवाइड करेंगे 11 को 24 से, और अब इसको डिवाइड करके देखें, तो इतना तो हमने कर लिया, और इसके बाद ये 4 पे डिवाइड होता है, 10 माइनस 6 4 आया, और फिर यहाँ बचा 10, 10 माइनस 10 1, 14, फिर एक 0 लेंगे, 24 की टेबल पर ये जा रहा है 4 5 जा पर, 24 5 जा 120 होता है, और फिर 20 आ गया यहाँ पर, फिर एक 0 ली, 24 की टेबल पर अब ये कितने पे जाने वाला है,
थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ऐसे। 9 पर तो ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो ये 8 तक जा रहा है। 8 4 जा 32, 2 3, 8 2 जा 16, 3 19। फिर ये 8 आता है, फिर 0 लिया हमने 24 की टेबल पर। अब ये जा रहा है 3 जा पर 72 आएगा। 10 माइनस 2 8। अब इसको डिवाइड करें तो अब ये आता ही रहेगा कितना, 3 आता ही रहेगा। तो इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से, 0.458 और 3 के ऊपर बार लगेगी। तो यहाँ जो ऊपर वाला था ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। तो ये फिफ्थ पार्ट है, ये भी हो गया। और अब करते हैं सिक्स्थ वाला पार्ट। ये तो क्या है, सिर्फ इसमें 2 और 5 ही आएंगे, जो क्योंकि आप देखें तो यहाँ पे 4 तो 2 आएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 5 आने वाले हैं। इनसे तो आगे 2 जीरो और ये बना 4। तो ये 400 इस प्रकार से आता है, जिसकी डेसिमल मतलब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 400 की, ये होगी। क्लियर है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सीधे से 2 डिजिट के पहले तो डेसिमल लगा ही देते हैं, क्योंकि नीचे 2 जीरो है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.61 बाय में 4। अब इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हमें आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है। गुड। थोड़ा स्मार्टली वर्क कर लेते हैं। तो 2.61 को डिवाइड करना है 4 से। ये जीरो जा पे गया, जीरो लगा दिया, 2 6, ये 4 6 जा 24 और 6 माइनस 4 2 और ये 1 जो है उतार लिया। अगेन देख लेते हैं गलती तो नहीं हो गई। ठीक है, ठीक है। अब ये 5 जा पे जा रहा है, 2 5 जा सॉरी 4 5 जा 21 और ये अब 4 2 जा 8, 2 पे गया। 10 माइनस 8 2 और 4 5 जा 20। तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हुई 0.6525 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 261 बाई 400 का। तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। राइट। तो इसको हम लिखेंगे, इसको नॉन हटा देते हैं इसका, और रिकरिंग है ये भी हटा देते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट है वो 7th। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। क्यों, आप इसको करके देखेंगे तो फिर जैसे आपने 261 के केस में किया वैसे ही इसको भी हम कर सकते हैं। मैं इतना जो है मिटा देता हूँ, फिर देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब हम कर रहे हैं कौन सा, 231 बाई 625। अब 625 से डिवाइड करें तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी डिवाइड करने के लिए, तो हम इसको ट्रिक से करेंगे। 625 का मतलब है 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तब आपको 625 मिलता है। तो इसलिए इसको सोल्व करने के लिए हम 2 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हर एक 2 2 2 2 करने पर ये क्या है, यहाँ पर 10,000 आपको मिल जाएगा। राइट। और सीधे से 4 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगा देंगे। लेकिन हमें ऊपर जो है ना 2 4 मतलब 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 231 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर 16 1 जा 16 बचा 1, 16 3 जा 48, 1 49, 9 4, 16 2 जा 32 एंड 4 36।
ओके, ठीक है। अगेन 16 16 48 149 94 16 32 436 3696 और डिवाइड में आया 1 2 3 4 4 5 है यहाँ पर और 4 2 हमने यहाँ पे ले लिए, तो ये टोटल इस तरीके से 2 × 5 10 करके आपके पास डेनोमिनेटर में 4 जीरो आ जाएगी 1 के बाद। ठीक है, क्लियर हो रहा है? मतलब एक 2 × 5 करने पे आपको 10 मिलता है, जब 2 कर देंगे इस तरीके से तो 100 मिलेगा, और जब ये 3 कर देंगे तो 1000, और जब ये 4 कर देंगे तो ये 10,000 बन जाएगा, और वही यहाँ पर ये इस प्रकार से बना है। तो 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे सीधे से, यहाँ पे डेसिमल है इसको यहाँ पे लगा देंगे तो आपको मिलेगा 0.3696। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? ये हुआ, हाँ लिखना ही पड़ेगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखो या डेसिमल नंबर लिखो, एक्सपेंशन पूछा ना, डेसिमल एक्सपेंशन ईच है किस प्रकार से, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहो लिख दीजिए, या फिर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये लिख देंगे। ठीक है, अब क्योंकि इन्हें डेसिमल एक्सपेंशन के लिए पूछा तो डेसिमल एक्सपेंशन ही लिख दीजिएगा। अगला जो लास्ट पार्ट है वो है 2 5/12। सीधा सा पता लग रहा है कि ये क्या होगा, तो हम क्या करें, हम ना ये इसका मतलब ये होता है 2 + 5/12। ठीक है, तो 5 को डिवाइड कर देते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन को खोल करके करने की बजाय इसको सीधा ही 5 को डिवाइड कर देते 12 से, तो जो आता है वो हम 2 में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कैसे पता लगा कि इसमें देखें ना आप, 3 × 4 होता है, 4 तो 2 से बना है, 2 2 से, लेकिन 3 एक अदर प्राइम नंबर आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा इसी वजह से, तो इसलिए मैं इसको अब डिवाइड करके देख रहा हूँ, नहीं तो हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे, जैसे पहले वाले केसेस में हमने किया भी है। हमने इसमें डायरेक्ट डिवाइड किया, हमने इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दिया, मतलब उतनी कुछ 4 डिजिट के बड़े डेसिमल लगा दिया था, और इसमें भी हमने ऐसा ही कुछ किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बीच में कुछ आपको ये बताता हूँ, ये जरूरी होता है, आपके फायदे के लिए होता है, राइट? ओके, तो अब 12 से इसको डिवाइड करें तो ये जीरो जहाँ पे जा रहा है, और डेसिमल के बाद की जो जीरो हम इस्तेमाल करते रहेंगे 5, 12 4 जा 48, 4, फिर 10 - 8 2 आया, 20 बना, 20 जाता है 12 बन जा 12 पे, फिर 10 - 2 8, 80 बना, 12 5 जा 60 होता है, 12 6 जा 72, 6 जा पर हो रहा है, 10 - 2 8, और अब ये ऐसे चलता रहेगा, 8 रिपीट हो गया, 80 आएगा फिर 72, फिर 80 आएगा फिर 72, तो ये क्या हो गया, इसका जो होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2.2 प्लस 0.416, 6 के ऊपर बार आ गया, तो ये बन गया 2 पॉइंट प्लस करें 416 बार, जीरो के साथ 2 प्लस करें तो 2 मिलता है, तो हमें ये इस प्रकार से प्लस करने पर 2.416 बार मिला है, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब ये रिपीट होता रहेगा इस तरीके से, CURRING, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया ये सारा ये किस प्रकार से हुआ है, अच्छी प्रकार से, ऐसे कोई भी नंबर आए तो आप उसे कर सकते हैं। होप सो आपको आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप तक नहीं किया तो कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इससे फायदा ले सके। करना है आपने कमेंट, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।